आजादी लड़ूंगा। आज ये गांधी को देने गाले चले जाते हैं, गांधी गाली देने। युवा एग्री नहीं है, ये फैक्ट युवा क्यों एग्री नहीं है? युवा यही है ना, युवा हम नहीं है क्या? मैं जिसने अपोजिट किया, जिसने अपोज किया उसको लेके फिर आपकी तरफ आई रहे। मैम ये फैक्ट, एक युवा एग्री नहीं, ठीक है मैम ये फैक्ट नहीं है। जैसे सर बोल रहे हैं कि गांधी जी ने ये रखेगा। अगर आप उनकी जो पूरी किताबें पढ़ोगे ना, हाँ मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो किताबें पढ़ोगे ना, ही यूज्ड टू ईट मैकडॉनल्ड्स। पर्सनल नहीं होना है, आप जनरल बात कर रहे हैं तो जनरल बात कीजिएगा। मैम ही यूज्ड टू ईट मैकडॉनल्ड्स। उनकी जो बाकी जो आश्रम्स थे उनकी, मैंने उनकी बोला ही यूज्ड टू मतलब वो रिस्पेक्ट से ही बोला जाता है इन द इंग्लिश वर्ड, ही रिस्पेक्ट से बोला जाता है। हमने फ्रीडम फाइटर्स में बहुत लोग थे, एक अकेले को दर्जा नहीं मिल सकता है, बट अपन ने दे दिया है, ठीक है। अब वो चेंज नहीं हो सकता। नहीं सर, क्या आप सुभाष चंद्र बोस की फोटो नहीं डाल सकते नोट पे? आप चंद्रशेखर बता देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं कि वो जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। एक बार आप हिस्ट्री पढ़िए, अपने ओपिनियन रखिए, वो उनके ओपिनियन है। जीतते तो बहुत सांसद है, प्रधानमंत्री क्यों एक बनता है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री बना दो। नहीं इलेक्शन लड़े जाते हैं। नहीं एमपी और एमएलए के इलेक्शन अलग होते हैं। एमपी जो जीत के आते हैं सारे, वो मिलके एक एमएलए एक एमपी मानते हैं ना, चुन दिया और उसका हमारे ऊपर नहीं सर, बहुत वजन है एजुकेशन का, और वी हैव टू एजुकेट द पीपल ऑफ अ कंट्री। क्या है वो? हिंदी कंट्री, आई सेड कंट्री। तो सर आप ना गांधी जी को सही बोल सकते हो ना, आप बोल सकते हो, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है और उनके अपने पर्सपेक्टिव है। अगर आप सही बोलते हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सही बोलूंगा। फर्क है वो सारी चीजों में। अगर आप राहुल गांधी को सही बोल रहे हो, आप मोदी को भी सही गलत नहीं बोल सकते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं जिसको सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी सबसे ज्यादा अवहेलना भारत में होती है, जिसको कि पूरी दुनिया महापुरुष मानती है। भारत में तो बाद में, सबसे पहले आपने देखा भी होगा अफ्रीका, मिस्र, अमेरिका, ब्रिटेन, जिनकी विचारधारा से हर आदमी एग्री करता था, उसकी अवहेलना इस भारत में होती है। आप ये बता सकते हैं कि गांधी ने जितना बड़ा त्याग इस भारत के लिए किया, आप किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में रख सकते हैं, मगर गांधी का बिल्कुल निष्पक्ष था। न गांधी को सत्ता का लालच था, नहीं कोई सत्ता का लालच नहीं, सर कोई सत्ता का लालच नहीं। वो प्रधानमंत्री बन सकते थे क्या? सुभाष चंद्र बोस के बीच में वोटिंग हुई थी, 12 लोगों की वोटिंग हुई थी, उसमें से 11 लोगों का वोटिंग। अरे हिस्ट्री है, दिस इज फकिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं पता इन लोगों को, हिस्ट्री नहीं पता। मगर हुई थी, मगर वो हुई थी वल्लभ भाई पटेल के लिए, और उन्होंने अपना सुनिए वोटिंग किसके लिए हुई थी? आप सुनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? वल्लभ भाई पटेल के लिए हुआ था, और वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की। उन्होंने एक जो पेपर था, गांधी जी ने उनके आगे किया, और उन्होंने फिर दोबारा गांधी जी के आगे किया। गांधी जी ने फिर उस पेपर को वल्लभ भाई पटेल के आगे किया, उन्होंने साइन कर दिया और अपना नाम वापस लिया। क्यों लिया? गांधी जी से पूछा उनसे कि आपने नेहरू जी को, तो उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से जो विदेश नीतियों को समझ सकते हैं वो नेहरू ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, और जहां तक वल्लभ भाई पटेल थे वो सिर्फ 10 ही साल छोटे थे किनसे? गांधी जी से, और ये जवाहरलाल नेहरू युवा थे। मगर मैं उनकी इस चीज से एग्री नहीं करता कि ऐसा हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं मैं गांधी पे उंगली उठाऊंगा। गांधी का जितना बड़ा सहयोग था, मैं जब उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने बोला कुछ कथन है जो मैं आप सबके बीच में नहीं बताना चाहता, कुछ बातें हैं जो लोगों के सामने मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, कुछ रीजन है जो मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता। मगर हाँ, ये बात है कि उन्होंने बनाया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप गांधी की उपलब्धियों को इसके मैटर में सबको डिनाई कर देंगे। आप गांधी की उपलब्धियां देखिए, मगर यहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा था। यहाँ कंपटीशन नहीं, उपलब्धि ये कि आप जिस आजाद भारत में खड़े हैं ना, नहीं सर सुनिए, अगर गोलियों से बंदूकों से और मार और काट से अगर आजादियां मिल जाती ना, तो 1857 से लेकर इतना चल ही रहा था। फांसी भी जो चढ़े, हमेशा पूरी दुनिया में मोस्ट इंपोर्टेंट वार्तालाप उनके जो उन्होंने जितने भी
सदगृह किए, लोगों को बताया, जो बहुत बड़ा था, इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। देखिए भगत सिंह क्वेश्चन युवा एक मिस जब बच्चे पढ़ते हैं चीजें होती है तो एक क्वेश्चन युवाओं की तरफ से होता है, क्योंकि आप युवा है इसलिए एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे कि जितने भी आंदोलन होते जो भी कुछ होता था, एक युवा की आवाज की ओर से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जितने भी आंदोलन होते जो भी कुछ होता था उसकी अगुवाई गांधी जी करते थे, लेकिन जो गोलियां लगती थी वो सारी पंक्तियों वालों को लगती थी। एक युवा का क्वेश्चन है मैम, अगर ये बोल रहे हैं अगर ये लोग बोल रहे हैं कि बस गांधी जी के आंदोलन से इससे क्या था मैम, तो फिर आजाद हिंद फोर्स क्या थी? वी आर डिसरिस्पेक्टिंग सुभाष चंद्र बोस। बोस क्या थे? सर आप यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद क्या थे? आपने अपने अपनी जगह पर अपने अपने रोल खड़े किए। फिर हम लोग एक इंसान को क्यों ऊपर रख रहे? आइडियोलॉजी से गांधी को देखिए, आप यहाँ कंपटीशन कर रहे हैं। जब वो जिंदा थे तब आप पहले उनकी आइडियोलॉजी समझते, जब गांधी आते थे उनका रिस्पेक्ट देखिए। गांधी ये नहीं कि गांधी जी कोई बहुत गांधी जी की रिस्पेक्ट वो इसलिए करते थे कि वैसे युवा का क्वेश्चन है कि फिर सुभाष चंद्र बोस जी को देश क्यों छोड़ना पड़ा? युवा का यही क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, तो सब अपने तरीके से काम कर रहे थे। भगत सिंह ने भी काम किया, सुभाष बाबू भी काम कर रहे थे, गांधी जी भी काम कर रहे थे, सब काम कर रहे थे, चंद्रशेखर सारे कर रहे थे। तो सुभाष को देश छोड़ के वहां जाके आजाद हिंद फौज बना दिया और उसके बाद 45 कंट्री से भारत को आजाद के रूप में एक साथ एक मंच पर खड़ा कर दिया। मंच पर खड़ा करा तो इसका रीजन गांधी जी नहीं थे प्रॉपर। देखिए गांधी जी तो थे ही नहीं इसका रीजन, वो तो उनकी अपनी मेहनत थी। गांधी जी वाज द नॉट रीजन। तो फिर गांधी जी आजादी के बाद से उनके सारे रीजन के सारी जो अपलोड की सब उनके ऊपर कैसे आ गए? जो अगर राजनीति तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी थी। मैं उस टाइम की राजनीति को डिफाइन नहीं करूंगा। गांधी जी के बाद जब देश आजाद होने, आज का जो युवा है हिस्ट्री से कुछ सीख के कुछ तो आगे बढ़ाएगा। बात यहाँ आ रही है। तो मैंने पढ़ा है, मैं पूरे कथन से आपको बता रहा हूँ कि गांधी जी का जब देश आजाद होने के लिए भी उस टाइम पर आया तो उस टाइम वो गांधी नहीं थे। जिन लोगों ने राजनीति का स्तर को पकड़ा और वही राजनीति जो आज तक हिंदुस्तान की जड़ों में दीमक की तरीके से लगी हुई, तब भी उसी राजनीति मुंह खोला। और ये सारे कथन, ये जितनी भी घटनाएं हुई, ये उसी राजनीति का नतीजा था जिसका आज तक भी हम मुहाने पे निशाना बने हुए हैं। ये वही राजनीति है। मगर इसके लिए मैं गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। गांधी को अगर मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ तो ये बहुत ज्यादा कोई भी नहीं ठहराएगा, क्योंकि ये बहुत, आप गांधी को पढ़िए, विचार पढ़िए। और फिर आगे बात आइए, जहां पर नेहरू जी की एक जिद थी कि मुझको प्रधानमंत्री बनाइए, तो गांधी जी का इसमें दोष क्या? अगर इस टाइम पर सुभाष बाबू को देश छोड़ के जाना पड़ा था, दोष क्यों नहीं है? क्या बताइए? आपके घर का हिंदुस्तान था क्या? आप जवाहरलाल नेहरू के घर का हिंदुस्तान था क्या? गांधी जी के घर का सुभाष चंद्र, अरे उनके बोलने पे ही तो जवाहरलाल नेहरू को गांधी के बोलने पर ही तो आज तक उनका इतना विरोध होता है सर। जब गांधी जी ने जिना को रोका, जिना को मना किया, और जिना भी तो उनकी इसी डिस्ट्रीब्यूट के वो शिकार हुए। जिना को देश के बंटवारे के सबसे ज्यादा अगेंस्ट गांधी थे। आप मानते नहीं मानते? अगर मानते हैं नहीं मानते? तो फिर उसके बाद जो अपन ने उनको 60 करोड़ रुपए दिए हैं आंदोलन में, जो क्यों दिया गया? क्या हक था उनका इस देश का? हो चुका तो सर, बंटवारा हो चुका। तो